जी, आप गाजीपुर किसान आंदोलन में फिर से आ गई हैं आज, जबकि यहाँ पर सीधी एक तरह की बोल दिया गया है, अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि हमारी मर्जी के बगैर यहाँ कोई भी अपना वक्तव्य नहीं दे सकता। यहाँ कोई आता है वक्ता तो पहले हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर आप आज आ गए हैं। देखो, ये आंदोलन किसानन का, ठीक, जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी जब तो बड़ी जोर जोर से उनका सभी सहयोग करें, जनता का सहयोग चाहिए, जन आंदोलन है, सभी धर्मों का, सभी जातियों का सहयोग चाहिए, ठीक। जब हर व्यक्ति ने सहयोग करा और जब मेरे जैसे बच्चे को इतना आशीर्वाद मिला, और भी आपने देखा वो लड़की निर्देश जो स्कूल चलाती थी उनको आशीर्वाद मिला, जनता का सहयोग मिला, तो फिर इनके पता नहीं क्यों इतनी चीज़ सी लगन लगी। भैया आंदोलन है, अगर हम गलत है, हमें सरकार ने हमारी सारी जाँच पड़ताल निकाल के सब इतने पुलिस घर में भेज के वो हमें गलत साबित नहीं कर पाई, तो ये कैसा गलत हमें साबित कर देंगे? जब हम गलत होंगे जब भी तो हमें गलत साबित करेंगे ये लोग। तो गलत नहीं है। मेरे घर सरकार ने इतनी बार पुलिस भेजी, सीओ जाती थी मेरे घर पे, पता आपको, देखने की कि लड़की करप्ट तो नहीं है, भ्रष्टाचारी तो नहीं है, कुछ 2 नंबर की प्रॉपर्टी तो नहीं है, किसी की वो एजेंट पेजेंट तो नहीं है, पता नहीं किस किस चीज़ों के लिए भेजा मेरे घर पे सरकार ने। सरकार मुझे गलत साबित नहीं कर पाई, सारी जाँच पड़ताल करने के बाद, तो ये दो बात बोलने वाले कर देंगे हमें गलत साबित। पूनम जी, यहाँ पर जो लोगों को क्यों रोका जा रहा है बोलने से? ये बात उनसे पूछो ना भाई, जो यहाँ पे इतनी कमेटी है जो सबको रोकते हैं। मेरे कोई स्पेशल, मैंने सोचा मुझे ही रोका जा रहा, लेकिन जब अंदर तक बात घुसी पता चला ये तो सभी को रोक रहे हैं। जिन लोगों को, एक बात बताओ, आप मीडिया वाले भाई हो, आप सभी लोग सपोर्ट कर रहे हो आंदोलन को, तो आप भी तो चाहते हो ना किसान आंदोलन की आवाज़ बुलंद होवे, तभी तो आप मेरे जैसे लोगों की बाइट लेते हो। बाकी इनकी भी बाइट ले करो ना, जो बुरा मान जाए। भाई मैं तो आपसे क्या हूँ, सबकी बाइट लो, सब बोल लो। चेहरे की लड़ाई होगी मुझे ऐसे इनकी तरफ से तो ऐसे ही लग रहा ना, मैंने सोचा मुझे ही रोका जा रहा, लेकिन वो लड़की इतने दिनों से कॉलेज चला रही थी यहाँ पे सावित्रीबाई फुले के नाम से। तो अच्छी बात है जब ये एक आंदोलन में अच्छी होती ना एक दिशा कि भाई आंदोलन चल रहा है, वहाँ पे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, साफ सफाई का इतना ध्यान रखा जा रहा, भंडारे चल रहे, लंगर चल रहे, गुरु सेवा हो रही, पूजा पाठ हो रही, सब कुछ ये दिखाया गया ना। तो उसमें एक हिस्सा ये भी था कि कॉलेज चला जा रहा, अब उसे लड़की को वो कर दिया, मना कर दिया गया। क्यों कर दिया गया बताओ? या तो ये कह दे ना, मैं तो 1000 बार बोल रही हूँ हम नहीं आएंगे आंदोलन में, एक बार बैठ के ये कह दे ये किसी एक यूनियन का आंदोलन है या संगठन का आंदोलन है, हम नहीं आने के। और जो हम जिन्हें फोन करके यहाँ भीड़ बुलावे, भीड़ करवावे, इन्हें 10 जनों को लेकर ये हरियाणा से बुलाए, ये बाबा ये मेरे भाई उमराव भाई ये हरियाणा से आए, इन्हें ना बुलाने के कह देंगे जी बाबा हम यूनियन से ना, ये यूनियन वालों का आंदोलन है, देश के किसानों का आंदोलन नहीं। कहने तो सही है, एक बार ये कहने के नहीं है, पर भीड़ तो इन्हें चाहिए। पर कोई बोल रहा, किसी को इतना वो मिल रहा, तो वो नहीं चाहिए इनको। अगर कोई बोल रहा, आपकी आवाज कोई तो रख रहा, भाई कोई गलत थोड़ी बोल रहा, वो नहीं चाहिए ना। जिन्हें लोग प्यार करें, इतना आशीर्वाद देवे, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बस भीड़ चाहिए इनको। वाले लोगों से दिक्कत है क्या इन्हें? दिक्कत है जब ही तो भाई बोलने वाले, मैं बोल लूँ, इतनी बोलती थमती नहीं, तो मेरे से भी दिक्कत। अब वो लड़की थी, वो भी अपना कॉलेज का वो दिखाती थी, भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, तो उससे भी दिक्कत। और एक्टिविस्ट थे, आप तो भी वो लेते हो बाइट, आपको पता कितनों को रोका, अभी देखा नहीं आप उस दिन यहाँ बाइट ले रहे थे, भानु प्रताप जी कितना सहयोग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वो, उनके साथ क्या दुर्व्यवहार करा। तो ये तो सरकार का काम कर रहे हैं, आंदोलन को खराब करने का काम कर रहे हैं। कि आपसे कितनी बार मना किया गया कि आप आंदोलन मत आइए, मत बोलिए? मेरे से तो बहुत बार करा गया भाई। अच्छा, लेकिन फिर भी आप आती हैं? आऊँगी ना मैं, क्योंकि देखो मैंने आंदोलन को सहयोग करा, देश के किसानों को करा, मैंने किसी कमेटी को या फिर मैंने किसी यूनियन को या किसी संगठन को अपना समय नहीं दिया, मैंने देश के किसानों को दिया। कल को मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने उस संगठन को समय दिया, मेरा समय ख़राब हुआ, मैं नहीं बोलूँगी। मैंने देश के किसानों को अपनी मर्जी से अपना समय दिया, अपना टाइम दिया, अपनी आवाज़ दी और इनका आशीर्वाद लिया। सबसे बड़ी चीज़ तो इन्होंने मुझे दी ना, आशीर्वाद देके। पूनम जी, जो दूसरे और बॉर्डर है जहाँ पर आंदोलन चल रहे हैं, वहाँ भी ऐसी हालत है या सिर्फ गाजीपुर में ही है? नहीं, ये गाजीपुर पे ये ना हालत, आपके बॉर्डर पे थोड़ी हमारे बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। हाँ जी, ऐसी नहीं है, आप भाई से भी बात करना। आप बोलो। ये जो बात है ना, ये सिर्फ इसी बॉर्डर पे है और किसी बॉर्डर पे नहीं है। मैं तो और बॉर्डर पे भी जाऊँ, टिकरी बॉर्डर पे भी गई हूँ, ढासा बॉर्डर पे, शाहजहानपुर बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, हर बॉर्डर पे गई हूँ, वहाँ पे नहीं है। हो सकता है यहाँ आंदोलन को खत्म करने के लिए जानबूझ के ऐसा करा जा रहा हो, क्योंकि 2022 में चुनाव है, तो सरकार जो काम करना चाहती है तो ऐसे लोग करना चाह रहे। किसान कहते हैं कि जन आंदोलन है, जन की इसमें एंट्री बंद कर दी गई है। हाँ, तो क्यों कर दी गई? पूछा ना, बड़ी बड़ी कमेटी से, बड़े बड़े जितने भी सब लोग हैं उनसे पूछा जाना चाहिए। आप उनसे सवाल करो कि एक समय था जब आप बोलते थे कि आंदोलन जन जन का, हर व्यक्ति का आंदोलन है, तो अब आप ऐसे क्यों कि तुमसे पूछ के ही कोई आएगा? एक व्यक्ति का मैंने इंटरव्यू देखा था, वो कह रहे हमसे पूछ के या क्यों आएगा तुमसे पूछ को? जन जन का आंदोलन है, देश का आंदोलन है, सड़क पे किसान आंदोलन कर रहे, सब आएंगे, तुम्हारी बपोती थोड़ी है कोई भाई। लेकिन जब हमने उनसे पूछा
कमेटी वालों से, तो उनका ये कहना था कि इसमें जो है कोई भी आदमी आकर कुछ भी बोल के चला जाता कुछ है। भी क्या बोल दिया भाई? हमने कुछ गलत बोला? हमने गलत नहीं बोला ना किसानों के बारे में। किसी ने किसानों के बारे में अगर गलत बोला, किसान आंदोलन के बारे में गलत बोला, तो उसे मत आन दो भाई। जो किसान आंदोलन को सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, किसान आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं किसान आंदोलन की, तो उन्हें आप कैसे रोक रहे हो भाई? जो किसानों के खिलाफ बोलेगा आप उनको ही तो रोकोगे। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के राजीव जादौन जी, हमने उनसे सवाल किया कि आप क्यों रोकते हैं लोगों को, तो उनका कहना ये है कि कुछ लोग आते हैं महीने में 1 या 2 बार, यहाँ अपनी राजनीति चमकाई और चले गए, हमें तो बैठ देकर चले जाते हैं। देखिए हमें तो आप देख रहे 5.5 महीने तक तो हम लगातार आए, 5.5 महीने तक 20-25 दिन में नहीं आई, आपको भी पता क्यों नहीं है, मैंने 1000 बार मीडियम बता दी। उसके बाद से अब फिर से आना हो गया चालू। 5.5 महीने तक तो लगातार कोई मुझे कह देवे कि मीडियम बाइट देना आवे, चले सुबह से शाम तक रहती थी यहाँ पर, रात हो जाती थी, रात को अपने घर जाती थी, पास में रिश्तेदार अपने घर चली जाती थी। जरूरी थोड़ी था मैं बॉर्डर पे ही सोऊं। कल को ऐसी बात नहीं कि मैं मेरे से नू कह दे बेटा आप मत रुको, तो मैं उस चीज़ का पहले ही ध्यान रखती थी। मैं तो ऐसे नहीं कि आई और महीने में 2 महीने में आई बोल के चली गई, मैं 5.5 महीने तक लगातार आई, 20-25 दिन तक नहीं आई, फिर से दोबारा आना चालू कर दिया। इसी बॉर्डर पे नहीं और बॉर्डरों पे भी जा रहे। ठीक, किसान पंचायतों का भी वो कर रखा, गांव-गांव में जाके किसानों का सहयोग मांग रहे भाई, उनसे ये बोल रहे हैं कि किसान आंदोलन को समर्थन करो, 2022 में चुनाव है, इनके खिलाफ वोट डालो, चाहे वोट किसी को दो, आपकी मर्जी आपकी इच्छा। तो क्या ये काम नहीं है, ये सहयोग नहीं है? क्या आंदोलन में आके बॉर्डर पे बैठना और यहाँ पे लंगर खाना यही सहयोग है? बताओ आप। आपको नहीं लगता कि आप नेता बनेगी, वो नेता नहीं बन पाई, ये भी वजह हो सकती है? तो भैया मैं तो तुम्हें क्या हूँ, तुम उन्हें नेता बना दो, हम तो ऐसे ही ठीक है, ऐसे के लांडे खा कमा लेंगे अपने घर। अब से पहले ना खा हमारे है, एक समस्या हो सकती तो ये समस्या हो सकता है नहीं भैया, मैं हम तो लांडे खा कमा लेंगे अपने घर पे। ठीक है, आंदोलन जब तक चलेगा हम तो सहयोग करेंगे, बस बात खत्म। आपने आंदोलन के खिलाफ नहीं बोला, आंदोलन देख लो आज तक भी गलत नहीं बोला, देखो, हाँ फिर जी, भी आपको क्यों रोका? जरा आपने भी कहा हमने कुछ नहीं बोला। देखो आज तक भी एक भी रिकॉर्डिंग, एक भी वीडियो, कुछ भी चीज अगर आप ये निकाल दो कि पूनम पंडित ने किसान आंदोलन के खिलाफ बोला या किसानों का सम्मान नहीं करा, तो जो आप कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ भाई। बताओ, है ही नहीं कुछ भाई, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं आंदोलन को, निकालो तो सही एक आध ऐसी वीडियो। आज क्या करना है, क्योंकि आपको पहले रोक दिया गया था कि आप यहाँ नहीं आएंगे, आज भी फिर आए हैं। अरे रोकने की तो बहुत दिन से वो चल रही, मैं तो फिर भी आ रही और आऊंगी। नहीं आज आए आंदोलन में, आए समय देना आए अपना आंदोलन को, और क्या करना आते। या कोई बातचीत कर रहा है यहाँ? नहीं, मैं क्यों बातचीत करूं किसी से भाई, मुझे किसी से तकलीफ नहीं है। जब मुझे किसी से तकलीफ होगी तो जभी तो मैं किसी से बातचीत करूंगी। जिन्हें मेरे से तकलीफ है वे मेरे से बात करना चाहे तो करो, मुझे तो किसी से कोई तकलीफ नहीं। आपने हरियाणा से कुछ लोग बुलाए? ये मेरे बाबा जी हैं, इन्हें पता चला कि मेरी बेटी को वहाँ बॉर्डर पे रोका गया, इन्हें पता चला मेरे बाबा जी को। ये वही बाबा जी हैं जिन्होंने मुझे गोद लिया, इनकी खाफ ने मुझे पूरे हरियाणा ने गोद लिया हुआ है। तो अब इन्हें पता है कि इन्होंने मुझे गोद लिया और इनकी बेटी को कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, ये मेरे भाई है। ठीक, तो आएंगे नहीं क्या? वो बाप ही क्या जो अपनी बेटी के समर्थन में ना आ सके, वो भाई क्या जो अपनी बेटी के समर्थन में ना आ सके। आज मैं बुलाऊं यहाँ भीड़ आंदोलन में, ठीक, अपने पेज से लाइव आके, तो अब देखना कितना जमावड़ा में लगा दूं गाजीपुर बॉर्डर पे। लेकिन क्या फायदा इन चीजों से, जब जरूरत होगी जब बुलाएंगे। पूनम जी भी आपका भी अपना आत्मसम्मान है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है? आपको बार बार ये रोकते हैं, क्यों आते हैं आप? मैं तो आती रहूंगी, मैंने इनको थोड़ी, इनसे ये देंगे मुझे सम्मान, जो रोक रहे ये सम्मान देंगे। जो व्यक्ति एक औरत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इतना उसने मेहनत करा हो, ठीक, उसके बाद और औरत एक लड़की को और परेशान के, जो औरत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा वो किसी को क्या दे सके? वो तो खुद भिखारी होगा भाई, वो क्या देगा किसी को? वो मुझे क्या देंगे? मुझे देने के लिए देश की जनता ने इतना कुछ दिया मुझे तो। पूनम जी, यहाँ पर कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो यहाँ पे पाठशाला चलाती थी, यहाँ पे हाँ, वो निर्देश जी, उनको भी मना कर दिया गया कि आप अपनी पाठशाला बंद करिए। उनका ये कहना है कि यहाँ बच्चे आएंगे तो कोरोना की बीमारी लग जाएगी, कौन उनका मतलब जिम्मेदारी लेगा? लेकिन 500 लोगों की मौत हुई है किसान आंदोलन में, किसी ने सुसाइड किया, किसी ने फांसी लगाई, को गर्मी से सर्दी से, उनका जवाब तो कोई दे नहीं पाया। तो आप इनसे पूछो ना, जो रोक रहे हैं, एक औरत इनसे बर्दाश्त नहीं होती। ये जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मनुस्मृति के लोग होते हैं, जो उसे पढ़ के वो होते हैं ना कि औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, औरत को वो नहीं। अरे औरतों ने क्या नहीं करा, देश नहीं चलाया औरतों ने, देश नहीं चला रही, देश की रक्षा नहीं कर रही, क्या नहीं कर रही औरतें? तो वो लोग हैं जिनकी आंखों में औरतें चुभती हैं, ठीक, और खास करके दलित समाज की औरतें चुभती हैं। खास करके देखा नहीं आपने उस लड़की को कैसे इन्होंने बंदी करवा के माने? तो आप करना चाहिए ना आपको सवाल। तो फिर मैं आपको परेशान कर, तो परेशान मैं वही तो नहीं, खास कर से मैंने बोला औरत तो कड़कती है इनकी आंखों में, लेकिन वो एक उससे उन्हें और ज्यादा दिक्कत कर दी इन्होंने। तो मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना स्कूल फिर से चला, मैं शिक्षा दे मैं फिर से।